विश्व पर्यटन नगरी खजुराहो में कनेक्टिविटी को लेकर ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन के द्वारा समस्या के समाधान हेतु सांसद खजुराहो वीडी शर्मा से पत्रकारों के समक्ष मांग रखते हुए विशेषकर खजुराहो बनारस की कनेक्टिविटी को ठीक करने के लिए अपनी आवाज बुलंद की है। ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन के सचिव मनोज अवस्थी ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि हमारे सांसद के प्रयासों के चलते दिल्ली बनारस खजुराहो इंडिगो फ्लाइट जो कि अच्छी तरह से संचालित हो रही थी और पर्याप्त पर्यटक भी मिल रहे थे, लेकिन जानकारी के मुताबिक 18 जनवरी को यह फ्लाइट बंद होने जा रही है। इसको लेकर ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन के सदस्य और टूरिस्ट ट्रेड से जुड़े हुए लोग काफी निराश हैं, क्योंकि बनारस की कनेक्टिविटी खजुराहो के पर्यटन के लिए रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। ऐसी स्थिति में अगर ये फ्लाइट बंद होती है तो यहाँ का पर्यटन व्यवसाय बुरी तरह से चौपट हो जाएगा। ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ने सांसद विष्णुदत्त शर्मा से मांग की है कि खजुराहो के पर्यटन को बढ़ाने के लिए न सिर्फ ये फ्लाइट संचालित होने की आवश्यकता है, बल्कि कुछ और भी फ्लाइट्स और वंदे भारत जैसी फास्ट ट्रेन खजुराहो से बनारस को अगर मिल जाए तो ये पर्यटन के लिए संजीवनी का काम करेगी। वहीं खजुराहो सांसद वीडी शर्मा ने भी ट्रैवल एजेंट संगठन के सदस्यों को आश्वस्त करते हुए कहा कि इस संदर्भ में उनकी केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से बात हुई है और इस विषय को लेकर सक्रिय भी हैं। लेकिन यहाँ के पर्यटन व्यवसायियों को इस बात की चिंता सताई जा रही है कि अगर ये फ्लाइट बंद हुई और बनारस की कनेक्टिविटी खत्म हो गई तो खजुराहो का पर्यटन बुरी तरीके से चौपट हो जाएगा। हम खजुराहो ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन के सारे एजेंट हैं और हमारे माननीय जो विधायक सांसद जी हैं श्री वीडी शर्मा जी, उनके प्रयास से और हम लोगों के सहयोग से सब ये फ्लाइट स्टार्ट की गई थी, दिल्ली वाराणसी खजुराहो फ्लाइट इंडिगो की। और हम सभी ट्रैवल एजेंटों ने अपने दिल्ली के जो हमारे एजेंट हैं उनसे बातचीत करके जो खजुराहो का बिज़नेस चला गया था उसको वापस लाने का प्रयास किया था और वो काफ़ी हद तक हम बिज़नेस लेकर आ भी गए थे। परंतु अभी जो हमें जानकारी मिली है 18 जनवरी को लास्ट फ्लाइट ऑपरेट हो रही है वाराणसी खजुराहो इंडिगो की और उसके बाद वो बंद कर रहे हैं खजुराहो में। बल्कि उनके पास में जनवरी में काफ़ी अच्छा लोड है, वाराणसी और आपका नवंबर दिसंबर में उनके पास काफ़ी अच्छा लोड रहा है, फिर भी वो ये फ्लाइट बंद कर रहे हैं। ऐसा क्या कारण, क्यों बंद करना चाहते हैं? कारण उन्होंने अभी ऐसा कुछ ऑफिशियल तो नहीं बताया, बट उन्होंने ये कहा है कि इस फ्लाइट को हम कहीं और डाइवर्ट कर रहे हैं। और उनके जो मैनेजर हैं उनसे भी हमारी बात हुई थी, एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो डायरेक्टर है मिस्टर संतोष सिंह जी, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई थी। उन्होंने भी यही कहा था कि सारा इनके पास में लोड काफ़ी अच्छा है, बट ये किस कारण यहाँ से डाइवर्ट कर रहे हैं ये अभी हमें इसके बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है, बट फ्लाइट को यहाँ से हटा लिया गया है। और ये जो फ्लाइट है वाराणसी खजुराहो, ये खजुराहो के बिज़नेस की रीढ़ की हड्डी है। अगर ये फ्लाइट बंद हो जाएगी, ये आप समझ लीजिए खजुराहो में विदेशी दिखाई भी नहीं देंगे। इस तरह की मतलब ये फ़्लाइट हमारे ट्रैवल एजेंटों खजुराहो के लोकल लोगों के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है ये फ्लाइट। हम लोग कुछ नहीं चाहते, हम सिर्फ यही चाहते हैं कि जो वाराणसी खजुराहो हमारी फ़्लाइट चल रही है उसको बंद ना किया जाए और इसको कंटिन्यू अभी रखा जाए, क्योंकि ये वाकई खजुराहो के लिए रीढ़ की हड्डी है। इसके अलावा ट्रेन कनेक्टिविटी भी अगर कोई ट्रेन के लिए हम लोग काफ़ी दिनों से प्रयास कर रहे हैं और शर्मा जी हमारे जो सांसद जी हैं माननीय वीडी शर्मा जी, उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया था कि बहुत जल्दी हम खजुराहो टू वाराणसी एक बहुत अच्छी फ़्लाइट ट्रेन देंगे आपको, बट अभी तक उसके बारे में कुछ ऐसी जानकारी हमारे पास आई भी नहीं है। और एक वंदे भारत का भी यहाँ ऐलान किया गया था दिल्ली खजुराहो के लिए, और वो भी अभी तक यहाँ से शुरुआत नहीं हुई है। बल्कि जो यहाँ के ऐलान के बाद जो जगह पे ऐलान किया गया तो वहाँ की वो फ्लाइटें ट्रेनें स्टार्ट भी हो गई हैं। तो कृपया मैं बस अपने सांसद जी से यही निवेदन करना चाहूँगा कि खजुराहो की स्थिति को देखें। स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब जा रही है टूरिज़्म को लेकर, और ये अगर हमारी फ़्लाइट बंद हो जाती है तो समझ लीजिए खजुराहो ही बंद हो जाएगा।